बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 important long question. We have done the elimination reaction, we have done the substitution reaction also. So today we are going to study about the substitution versus elimination. There are 5 factors which are being studying there, and inshallah I'll try to complete this lecture within few minutes. आपने जरा यहाँ पे देखना है, गौर करना है, मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा। हमने E1 भी मतलब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। अब सब्स्टिट्यूशन का एलिमिनेशन के साथ मुकाबला है, वर्सेस सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। होता क्या है बच्चे, एक बात अपने पास लिख लीजिए, अल्काइल हैलाइड अंडरगोज, लिखिएगा अल्काइल हैलाइड अंडरगो substitution as well as elimination। अल्काइल हैलाइड जहां पर होंगे वो एलिमिनेशन रिएक्शन भी दे रहे होंगे और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे रहे होते हैं। अपने ये बात लिख लीजिएगा, अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन भी देते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे रहे होते हैं, लेकिन इनकी परसेंटेजेस किसी जगह पे माइनर होती है। एक ही रिएक्शन में ये एलिमिनेशन भी देते हैं और सब्स्टिट्यूशन भी देते हैं, लेकिन एक की परसेंटेज मेजर होती है, एक की माइनर होती है। तो माइनर वाले को हम फिर कोशिश करते हैं ना ही लिखें, लेकिन एक वक्त में एक अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन भी दे रहा होता है और एलिमिनेशन भी दे रहा होता है। बच्चे गौर कीजिएगा, आपको बुक से हट के पढ़ाएंगे, बड़ा इजी करके पढ़ाएंगे। आपके पास अल्काइल हैलाइड मौजूद है, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस KOH, ठीक हो गया। आपके पास ये KOH एक्वस है। कौन सा KOH है? एक्वस। किसमें डिजोल्व हुआ है? वाटर में। समझ आ गई बात की? मेरी बात पे गौर कीजिए। आपके पास ये अल्फा हाइड्रोजन आ गया, होगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां से क्या निकलेगा? OH किसकी जगह आ जाएगा? हेलोजन की जगह पे। हेलोजन की जगह पे जब आपके पास OH आ जाएगा और आपके पास KCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? KCl। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक बात समझ लीजिए, जहां पे सिंगल बॉन्ड वाली प्रोडक्ट आएगी वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्या क्या कहा? जहां पे सिंगल बॉन्ड वाली प्रोडक्ट आपके पास आएगी वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। आपके पास मौजूद है एक और अल्काइल हैलाइड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, यहाँ पे 2 कर दें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl प्लस KOH। आपके पास ये एक्वस KOH था, ये आपके पास कौन सा KOH मौजूद है? अल्कोहलिक। कौन सा KOH मौजूद है? अल्कोहलिक। जिसके साथ ब्रांच लगी होती है हेलोजन की, उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके साथ बीटा कार्बन। ऐसे ही है, जिसके साथ हेलोजन की ब्रांच है वो अल्फा कार्बन और साथ वाला बीटा कार्बन। ऐसे ही है, इस बात को मानते हैं। इन दोनों रिएक्टर्स में कोई ना कोई फर्क है नहीं, दोनों अल्काइल हैलाइड सेम है, दोनों सेम अल्काइल हैलाइड है। और इसके साथ भी मैं KOH करवा रहा हूं, यहां भी मेरा लिविंग ग्रुप मिसाल के तौर पे KOH ही है। अब यहां पर रिएक्टेंट क्या शो करेगा? यहां क्या रिएक्शन शो होने जा रहा है? ये अल्कोहलिक KOH है, यहां रिएक्शन शो होने जा रहा है CH। यहां से क्या होगा? बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा। किससे? बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH। यहां बीटा से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहां से क्लोरीन निकलेगा, ये हो जाएगा KCl प्लस यहां से जो हाइड्रोजन निकला इस OH से मिलकर क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा सर? वाटर। एंड दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एक बात हमें समझ आ गई कि सिंगल बॉन्ड वाली जो भी प्रोडक्ट होगी वो सब्स्टिट्यूशन होगी और डबल बॉन्ड की जो प्रोडक्ट होगी वो एलिमिनेशन होगी। एक चीज पे आपने गौर नहीं किया अभी तक कि यार रिएक्टेंट सेम थे, वजह क्या हुई? एक ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो किया और एक ने
एलिमिनेशन रिएक्शन शो किया। आपने ये वजह पूछनी है, आपको ये वजह पता भी होनी चाहिए कि यार क्या वजह है कि एक ने एलिमिनेशन रिएक्शन शो करा, एक ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो किया। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें अंडरस्टैंड होंगे और फिर हमें ये वजह पता लग जाएगी कि यार इसकी वजह क्या है। दो बातें याद रखिएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मेरी बात सुने, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा परसेंटेज में आता है एज कंपेयर टू एलिमिनेशन रिएक्शन। लिख लीजिए अपने पास, द परसेंटेज ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज मोर एज कंपेयर टू एलिमिनेशन रिएक्शन। द परसेंटेज ऑफ substitution reaction is more as compared to elimination reaction. The percentage of substitution reaction is more as compared to elimination reaction. Elimination reaction से substitution reaction की परसेंटेज ज्यादा होती है। पूछिएगा क्यों? वो इसलिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बीटा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं, प्राइमरी अल्कोहल आपके पास मौजूद है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आपके पास मौजूद है, आपके पास ज्यादा ब्रांचेस नहीं है, कम ब्रांच है आपके पास। अगर ब्रांचेस कम है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिर स्टेप आउट हो जाएगा, फॉलो अप हो जाएगा। लेकिन जब तक बीटा एलिमिनेशन के लिए, मतलब जब तक एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए आपके पास बीटा हाइड्रोजन का होना शर्त है। बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो। सर ये बीटा हाइड्रोजन नजर आ रहा है आपको? ऐसे ही है। दैट मीन्स कि यहां पे अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन ना होता तो यहां पे क्या, कौन सा रिएक्शन ना हो सकता है? एलिमिनेशन। इसको तो कोई परेशानी नहीं थी ना, इसने तो क्लोरीन लिया, साइड पे हो गया, उसने कहा जी कि मेरा नाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और मैं साथ केसीएल कर लूंगा, इसको तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी किसको है? सिचुएशन किस पे लगती है? एलिमिनेशन पे। और एलिमिनेशन पे क्या होना चाहिए? बीटा हाइड्रोजन। और ज्यादा ऑफ कोर्स अगर बीटा किसी अल्काइल हैलाइड के पास यहाँ पे कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन ना हुए, ये कार्बन पे हाइड्रोजन ही, और ज्यादा ऑफ कोर्स अगर बीटा किसी अल्काइल हैलाइड के पास यहाँ पे कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन ना हुए, ये कार्बन पे हाइड्रोजन ही ना हुआ, तो फिर एलिमिनेशन के लिए मसला है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि परसेंटेज जो सब्स्टिट्यूशन की है वो ज्यादा आती है एज कंपेयर टू एलिमिनेशन। समझ आ गई बात की कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास ज्यादा इजीली प्रोसीड हो जाता है, ज्यादा जल्दी मिल जाता है एज कंपेयर टू एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ आ गई बात की। अब आपके पास 5 फैक्टर्स हैं जो फैक्टर हम पढ़ेंगे और उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे। सबसे पहला फैक्टर आप लिखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, स्ट्रक्चर पहला पॉइंट आपने फैक्टर का लिख लेना है, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, मेरी बात पे बच्चे गौर कीजिएगा। आपके पास पहला पॉइंट मौजूद है, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। दो बातें याद रखिए, आपके पास अगर सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, एक आपके पास अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी है, एक आपके पास प्राइमरी है। सेकेंडरी और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो सेकेंडरी के पास क्या चांसेस ज्यादा हैं कि वो क्या देगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। और प्राइमरी के पास क्या चांस ज्यादा है? वो क्या देगा? वजह जिसके पास, लिख लीजिएगा, द अल्काइल हैलाइड व्हिच हैज मोर ब्रांचेस, the alkyl halide which has more branches, the alkyl halide which has more branches which has more branches given out the elimination reaction. The alkyl halide which has more branches given out the elimination reaction, given out elimination reaction। ठीक है जी, वो क्या देगा आपको? एलिमिनेशन रिएक्शन देगा जिसके पास ब्रांचेस ज्यादा है। मैंने ब्रांचेस ज्यादा होने के बाद अगर देखें प्राइमरी की निस्बत किसकी ब्रांच ज्यादा है? सेकेंडरी की। सेकेंडरी पे कार्बन की ब्रांचेस ज्यादा है, दैट मींस कि सेकेंडरी क्या देगा प्राइमरी की निस्बत? एलिमिनेशन और प्राइमरी एलिमिनेशन। और टर्शरी और सेकेंडरी में किसकी ब्रांचेस ज्यादा है? टर्शरी की, दैट मींस सेकेंडरी फिर क्या दे देगा? सब्स्टिट्यूशन। और टर्शरी क्या दे देगा? एलिमिनेशन। क्यों? ब्रांचेस ज्यादा होने का फैक्टर क्यों आया? दैट मींस के वहां पे बीटा हाइड्रोजन मेरे पास इजीली अवेलेबल होता है। ब्रांचेस ज्यादा है, बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है। ब्रांचेस कम है तो बीटा हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी कम है। दैट्स व्हाई एलिमिनेशन रिएक्शन वहां पे प्रोसीड होना थोड़ा सा
मुश्किल होता है। समझ आ गई बात की? जरा बात पे गौर कीजिएगा। आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट का पहला रिएक्शन, मेरे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मौजूद है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 लिविंग ग्रुप प्लस C2H5ONA, ठीक हो गया। समझ आ गई बात की? आपके पास ये रिएक्शन मौजूद है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आपके साथ लिविंग ग्रुप मौजूद है, ठीक है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, यहां पे ये हेलोजन लगा हुआ है, सुनिएगा, अल्फा कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? हेलोजन। क्या लगा हुआ है? कोई मसला? अभी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल यहां पे आसान है, यहां पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा इसलिए भी डिफिकल्ट है कि यहां पे ये ब्रांचेस कम होने की वजह से बीटा हाइड्रोजन को अप्रोच करना इसके लिए थोड़ा सा करेगा, लेकिन कुछ परसेंटेज के लिए। बीटा हाइड्रोजन को अप्रोच, ये नहीं कह रहा मैं कि बिल्कुल भी नहीं करेगा, बीटा हाइड्रोजन को ये अप्रोच करेगा, लेकिन परसेंटेज बहुत कम होगी। सुनिएगा होगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, आपके पास लिविंग ग्रुप उठ के यहां पे आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा? OC2H5, OC2H5 ये आपके पास इसके साथ आ गया, प्लस यहां पे थोड़ी देर के लिए एक और प्रोडक्ट भी बनेगा, यहां से क्या निकलेगा? बीटा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन निकलेगा, तो वो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन निकला तो क्या हो गया? सिंगल, मतलब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में चला गया, CH2 प्लस आपके पास ये हाइड्रोजन कौन लेके चला जाएगा? NaX। सर ये जो रिएक्शन आया इसका क्या नाम है? ये जो प्रोडक्ट आया इसका क्या नाम है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंगल बॉन्ड वाला है, सिंगल बॉन्ड वाला जो प्रोडक्ट आपके पास आता है उसको क्या कहते हैं? और यहां पे इसकी परसेंटेज कितनी है? और ये आपके पास आया एलिमिनेशन, और यहां पे इसकी परसेंटेज कितनी है? 12%। मेरी बात समझ आई? मैंने आपको ये बात बोली कि अगर ब्रांचेस ज्यादा होंगी, अगर ब्रांचेस, सुनिएगा टेक्निकल टॉपिक है, टफ टॉपिक है थोड़ा सा, फिर गौर कर लें। मैंने कहा कि अगर ब्रांचेस ज्यादा होंगी तो फिर चांस ये है, कि एलिमिनेशन रिएक्शन आएगा। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था, ब्रांचेस कम थी, लेकिन अब ज्यादा परसेंटेज किसकी आई है? सब्स्टिट्यूशन की। ब्रांचेस कम होने की वजह से सब्स्टिट्यूशन की परसेंटेज ज्यादा आई, हुआ ऐसा लिविंग ग्रुप निकला, हेलोजन उसने उठाया साइड पे कर दिया, और लिविंग ग्रुप जाके इसके साथ मिल गया। ये कितने परसेंटेज है? 88%। और एक और काम हुआ, वो क्या हुआ कि यहां से बीटा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन भी निकला। वो इतनी देर खड़ा होकर मुंह तो नहीं देखता रहेगा ना, यहां से बीटा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। आपको जैसे आपको बताया, आपका लिविंग ग्रुप हाइड्रोजन को लेके जाएगा, वो उसका मुंह नहीं देखता रहेगा, और हाइड्रोजन निकला, लेकिन ये परसेंटेज इस रिएक्शन के लिए कितनी आई? 12%। और आपके पास NaX साइड पे। इसके बरक्स आपके पास एक और अल्काइल हैलाइड है जिसका नाम है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। क्या नाम है सर? टर्शरी अल्काइल हैलाइड। इस अल्काइल हैलाइड का क्या नाम है सर? टर्शरी अल्काइल हैलाइड। बिल्कुल सेम चीज के साथ इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं, बिल्कुल सेम चीज के साथ। बच्चे ब्रांचेस ज्यादा है, इधर देख लें बच्चे, देखेंगे नहीं, देखेंगे मजा नहीं आएगा। कितनी ब्रांचेस हैं? 2। यहां ब्रांच कितनी थी? बीटा हाइड्रोजन यहां भी था, यहां पे भी बीटा हाइड्रोजन, लेकिन यहां बीटा हाइड्रोजन कितने? 2। जब बीटा हाइड्रोजन 2 है, दैट मींस के एलिमिनेशन का चांस बढ़ गया, एलिमिनेशन का चांस इंक्रीज हो गया। अब जा फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बीटा हाइड्रोजन है, और बीटा हाइड्रोजन पे फौरन लिविंग ग्रुप अटैक कर देगा, और लिविंग ग्रुप अटैक करेगा, हाइड्रोजन लेके वो साइड पे हो जाए। लेकिन बादियों नजर में हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी होगी, लेकिन उसकी परसेंटेज क्या होगी? जैसे यहाँ पे एलिमिनेशन की कम थी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की। वजह क्या? कि सर आपके पास ब्रांचेस ज्यादा होगी। आप किसी को बता सकते हैं कि जहां पर ब्रांचेस ज्यादा हो जाती हैं वहां पर एलिमिनेशन के चांस बढ़ जाते हैं, ज्यादा होगी। आप किसी को बता सकते हैं कि जहां पर ब्रांचेस ज्यादा हो जाती हैं वहां पर एलिमिनेशन के चांस बढ़ जाते हैं। ब्रांचेस कम हो, एलिमिनेशन के चांस कम, ब्रांचेस ज्यादा हो, एलिमिनेशन के चांस ज्यादा। दैट मींस कि मैं रिएक्शन निकालने, मैं प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, उसी तरह आपके पास आ जाएगा, उसी तरह OC2H5 प्लस, सुनिएगा
फिर इसके बाद आपके पास क्या आएगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, तो इसको मैं लिखूंगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्यों लगाया कि हाइड्रोजन यहां से निकल गया, प्लस आपके पास क्या बच जाएगा NaX। अब ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहां पे इसकी परसेंटेज कितनी है 31%, और ये क्या है आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन डबल बॉन्ड वाला, कौन सा एलिमिनेशन, और यहां पे अब इसकी परसेंटेज कितनी है 69%। बच्चे गौर कीजिए, दोबारा देख लें, मैंने आपको बताया, मैंने कहा कि जहां पर आपकी ब्रांचेस ज्यादा होंगी वहां पे क्या होगा, एलिमिनेशन के चांस ज्यादा है। ऊपर ब्रांचेस कम थी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था, ब्रांचेस कम थी, ब्रांचेस कम होने की वजह से उसने सब्स्टिट्यूशन की परसेंटेज कितनी थी 88, और एलिमिनेशन की परसेंटेज कितनी थी 12%। लेकिन अभी आपके पास ब्रांचेस ज्यादा हैं, ब्रांचेस ज्यादा होने की वजह से मेरे पास एलिमिनेशन की परसेंटेज बढ़ गई और सब्स्टिट्यूशन की परसेंटेज कम हो गई। रिएक्शन आपके पास बिल्कुल उसी तरह लिख लिया गया। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल इजी सी बात है बच्चे, ठीक हो गया, आपके पास बिल्कुल इजी सी बात है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट लिख लें आप, अगला फैक्टर लिख लें नेचर ऑफ बेस। अगला फैक्टर आपके पास क्या है, नेचर ऑफ बेस, नेचर ऑफ बेस, बड़ा इजी सा पॉइंट है बच्चे, नेचर ऑफ बेस। आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मौजूद है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और कीजिए बच्चे नेचर ऑफ बेस। मैं रिएक्शन कर रहा हूं, इसके बाद बताता हूं इसकी गेम क्या सारी। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ आपके पास आ जाएगा, और आपके पास यहां से सॉरी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड हेलोजन, आपके पास यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, और प्लस वाटर आपके पास अलग हो जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मौजूद है, CH3 सिंगल बॉन्ड X प्लस आपके पास CH3C डबल O, तो ये आपके पास रिएक्शन क्या हो जाएगा, CH3 रिएक्शन लिख लें फिर अगली बात समझाते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल O CCH3 प्लस X नेगेटिव। एक आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, एक आपके पास वीक बेस है। ये जो OH है ना आपके पास, क्या OH, ये जो आपके पास OH है ना, ये कौन सी बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। और एक ये जो आपके पास एसिटिक एसिड है मिसाल के तौर पे, ये आपके पास कौन सी बेस है, तो याद रखिएगा जहां पर बेस स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग बेस लिख लीजिए नीचे पॉइंट, स्ट्रॉन्ग बेस शोज एलिमिनेशन रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग बेस क्या शो करेगा, बेस आपके पास तगड़ी होगी भाई, वो फौरन एलिमिनेशन रिएक्शन, बेस बिल्कुल आपके पास इसमें जान ही नहीं होगी, वो कहेगा यार मैं वीक हूं और मुझे तुम अपने साथ रख लो, ठीक है, वो उसके साथ जाके लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस बेस के पास इतनी सलाहियत मौजूद है कि ये यहाँ पे इसको सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड, मतलब इसको यहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवा सकता है, निकाल सकता है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ से फौरन निकल जाएगा। तगड़ी बेस होगी, स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो वो फौरन बीटा हाइड्रोजन को निकाल के साइड पे ले जाएगी, और अगर अच्छी बेस ना हुई, वीक बेस हुई, तो वो फिर बीटा इसको क्या नाम है आपके पास बीटा हाइड्रोजन को निकाल नहीं सकेगी, और वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो अप हो जाएगा। इस बात को अपने पास लिखिएगा कि स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास क्या शो करती है, एलिमिनेशन रिएक्शन, और आपके पास वीक बेस क्या शो करती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी काम की बात है बच्चे। इसके पास इसकी आप अपने पास, इसके बाद आप पॉइंट लिख लें नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, तीसरा पॉइंट, तीसरा फैक्टर, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। अगर आपके पास गुड लिविंग ग्रुप हुआ, मैं रिएक्शन पे नहीं जा रहा,
लेक्चर ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका है। गुड लिविंग ग्रुप हुआ, मैं बताता हूँ गुड कौन से होते हैं और पुअर कौन से होते हैं। गुड लिविंग ग्रुप हुआ, फौरन निकल जाने वाला हुआ, तो वो क्या शो करेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर आपके पास पुअर लिविंग ग्रुप हुआ, क्या पुअर लिविंग ग्रुप हुआ, तो वो क्या शो करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। आपकी बुक पे रिएक्शन लिखा हुआ है, उस रिएक्शन को सिंपल आप प्रोसीड कर दीजिएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आपके पास लिविंग ग्रुप पुअर हुआ तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, और अगर आपके पास लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप हुआ तो वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। आप लिखिएगा X इक्वल टू बी आर। आपके पास फॉर एग्जांपल ब्रोमीन पुअर लिविंग ग्रुप है। कौन सा लिविंग ग्रुप है? पुअर। ब्रोमीन आपके पास कौन सा लिविंग ग्रुप है? ब्रोमीन फॉर एग्जांपल आपके पास लिविंग ग्रुप है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है। तो इसके पास एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, यहां पे एलिमिनेशन के चांसेस कितने परसेंट है? 85%। और सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन कितने हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं? 15%। अगर आपका लिविंग ग्रुप हुआ OTS, तो यहां पे आपके एलिमिनेशन के चांसेस कितने हैं? 1%। और 99% क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन। ये आपका कौन सा लिविंग ग्रुप है? पुअर। और ये आपका कौन सा लिविंग ग्रुप है? गुड। गुड लिविंग ग्रुप हुआ तो वो फौरन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और आप सब्स्टिट्यूशन की परसेंटेज भी नजर आ रही है आपको कि यहां पे सब्स्टिट्यूशन कितने परसेंट है बच्चे? लिविंग ग्रुप है पुअर, और ये आपका कौन सा लिविंग ग्रुप है? गुड। गुड लिविंग ग्रुप हुआ तो वो फौरन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और आप सब्स्टिट्यूशन की परसेंटेज भी नजर आ रही है आपको कि यहां पे सब्स्टिट्यूशन कितने परसेंट है बच्चे? यहां पे सब्स्टिट्यूशन आपके पास 99% है। अगर गुड लिविंग ग्रुप है वहां पे सब्स्टिट्यूशन की परसेंटेज बढ़ गई हुई है। गुड लिविंग ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन 99% है, और एलिमिनेशन कितने परसेंट है? सिर्फ 1%। और अगर आपके पास पुअर लिविंग ग्रुप होगा लाइक ब्रोमीन, तो आपके पास यहां पे सब्स्टिट्यूशन कितने परसेंट है? सिर्फ 15%। और एलिमिनेशन आपके पास कितने परसेंट है? 85%। अगले पॉइंट का नाम लिख लें, अगली हेडिंग लिख लें, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। 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 ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट से क्या मुराद है? सुनिएगा, मोर पोलर सॉल्वेंट। मोर पोलर सॉल्वेंट अगर लाइक वाटर, जैसे हमने पहला रिएक्शन लिखा, मोर पोलर सॉल्वेंट हुआ तो वो क्या शो करेगा? सब्स्टिट्यूशन। और अगर आपके पास लेस पोलर सॉल्वेंट हुआ तो वो क्या शो करेगा? एलिमिनेशन। मैंने आपको बताया, अगर आपके पास पोलर सॉल्वेंट मोर पोलर, जैसे पहला रिएक्शन लिखा ना, वाटर था मेरे पास, एक में मैंने एक्वस वाटर लिखा और दूसरे रिएक्शन में अल्कोहल लिखा। वाटर ज्यादा पोलर सॉल्वेंट था। इसकी रिएक्शन, इसकी एग्जांपल में आपको पहला रिएक्शन उठा के लिख सकते हैं, जो सबसे पहला रिएक्शन लिखवाया गया था, जहां से क्वेश्चन का स्टार्ट किया गया है। तो इसके रिएक्शन में आप वो लिख सकते हैं कि अगर आपके पास वाटर हुआ, पोलर सॉल्वेंट, मोर पोलर सॉल्वेंट हुआ, तो वो क्या शो करेगा? देखा आपने, सब्स्टिट्यूशन बन गई थी। और अगर आपके पास लेस पोलर सॉल्वेंट हुआ लाइक अल्कोहल हुआ, तो वो क्या शो करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। ये आपका चौथा पॉइंट कवर हो गया। पांचवा पॉइंट आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लेक्चर बहुत लेंथी होता जा रहा है, कोशिश करते हैं कि इसको वाइंड अप करें। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बच्चे आपने एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पूरा पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आपने पूरा पढ़ा है। वहां पे हमने एक फैक्टर देखा कि टेम्परेचर जहां पे ज्यादा हो, ज्यादा टेम्परेचर, मोर टेम्परेचर को कौन फेवर करते हैं? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर्स मोर टेम्परेचर, और लेस टेम्परेचर हुआ तो आपके पास क्या आएगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, टेम्परेचर कम होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। 5 फैक्टर आपने लिखे, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ बेस, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, और इसके बाद आपने नेचर ऑफ सॉल्वेंट लिखा, और 5वां फैक्टर आपने लिख लिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। वो ज्यादा टेम्परेचर होगा, रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। आखिरी 2 पॉइंट्स में बिल्कुल मतलब इसमें ना लिखें, कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेक्चर लेंथी हो चुका है।
और आप भी उस पर दौरान टेस्ट के टाइम पे या पेपर के टाइम पे ना लिखें तो कोई मसला नहीं है। आप उसको इतनी बता दें कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा, और टेम्परेचर कम होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसको फेवर करता है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आपकी इतला के लिए अर्ज है, ये जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर में से अल्काइल हैलाइड एंड अमाइंस में से आपको लॉन्ग 100% आता है, और इंशाल्लाह SN1 SN2 E1 E2 वो तो एक ही लॉन्ग है, और उनका सब ये आपके पास मीरपुर बोर्ड में सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन आपके पास एनुअल के पेपर में आ चुका हुआ है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जिन लोगों को इसकी क्लैरिटी नहीं हो सकी सही तरह, वो सबसे पहले जाके सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को सुने और आफ्टर दैट फिर वो इस लॉन्ग क्वेश्चन को करे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इजीली कवर अप हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि पहले आपको एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि आपके दिमागों में ये चीज इंजेक्ट। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.